गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो फिजिक्स में अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़े। उसके बाद गॉस लॉ को भी हमने स्टडी किया, न्यूमेरिकल्स भी बनाए। अब अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले पहले ये देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस। तो ये मेरा ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट यूनिट है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है मीन्स। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी करंट वगैरह पे आएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करने के पहले थोड़ा सा हम लोग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, डेट इज पी इक्वल टू mgh। ठीक है ना। थोड़ा सा व्हाट इज पोटेंशियल, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल कब आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक आपके टेबल के ऊपर बॉल रखी हुई है, बॉल। ठीक है, उस टेबल को आप रेफरेंस मान लें। ठीक है, अब उस बॉल को जैसे ही आप उठा करके किसी फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, यानी आपकी ग्रेविटी काम कर रही है नीचे, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एंड ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट उस बॉल को उठा के आपने अलमीरा के ऊपर रख दिया जिसकी हाइट टेबल से ऊपर है। ठीक है, तो क्या होगा, उस बॉल के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल है, ये इसका जनरेट होने का कारण क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, किसी फोर्स के रहते हुए, है ना, हम कुछ डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ को मूव करेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स के अगेंस्ट भी काम होता है, फोर्स के अलोंग भी काम होता है। ठीक है ना, फोर्स के अगेंस्ट भी, फोर्स के अलोंग भी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पोटेंशियल हुआ, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। क्लियर है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो थोड़ा सा इस फिगर को आप लोग देखिए, ये फिगर, ये क्या है, किसी पर्टिकुलर चार्ज के कारण, है ना, क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब एक टेस्ट चार्ज, डेट इज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। व्हाट इज टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर वेरी माइन्यूट पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके, तो इस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से, कहीं पे इन्फिनिटी में रखा हुआ था, वहां से हम एफर्ट लगाकर किसी पॉइंट पी पर लेकर के आए, और वो पी पॉइंट कहाँ है, कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, मीन्स इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या समझे कि एक टेस्ट चार्ज को हमने इन्फिनिटी से एफर्ट लगाकर इस पॉइंट पी पर लेकर के आए हैं, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों, क्योंकि इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, ऑब्वियसली कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा, उसके अगेंस्ट हम चार्ज को लेकर के यहाँ पे आए हैं, है ना, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन देख लें, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फील्ड दिखाया आपको, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। ऑब्वियसली हम लोगों ने वर्क डन किया, उस इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लेकर के किसी पॉइंट पे आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वर्क डन हुआ। अच्छा, विदाउट एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि चार्ज पार्टिकल को उठा के लेकर के आए, ठीक है,
उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं किया है, ठीक है। इसलिए ये, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा, डेट इज, उसको डिनोट करेंगे V से, है ना। और मैथमेटिकली V इज वर्क डन बाय चार्ज, यानी हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो चार्ज हम लोग क्या ले रहे थे, क्यू नोट ले रहे थे, ओके। इसका यूनिट है जूल पर कूलम, ठीक है। देख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और हम बताएं आपको, अब जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्लक्स, ये चीज़ें थोड़ी सी थियोरिटिकल थी, क्लियर है। मतलब प्रैक्टिकल इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हमको डेली लाइफ में नहीं देख पाते थे, मगर अब आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, तो ये इसी के बेस पे हमारी घर में जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रही हैं या ग्लो हो रही हैं, सब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कारण हो रहे हैं। आप एक बैटरी से, आप एक बैटरी का दोनों टर्मिनल एक एलईडी पे जोड़ते हैं या बल्ब पे जोड़ते हैं, तो बल्ब ग्लो होने लगता है, ठीक है। तो ग्लो होने का मेन कारण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अब, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सारी थ्योरी जो है हमें करंट की ओर ले जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया में करंट ही फ्लो हो रहा है, तभी हमारा कोई भी काम हो रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट से लेके हर चीज़, है ना, टीवी, मोबाइल, ओके। तो जैसे एक छोटा सा आपको हम डेमो दे रहे हैं, देखिए ये मेरा फ़ोन है एक, ठीक है, पीछे एलईडी लगी हुई है। जैसे ही हमने ये एलईडी का स्विच को ऑन किया, ये देखिए, तो ये लाइट ग्लो होने लगी, है ना। तो ये लाइट क्यों ग्लो हो रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई कर रहा है, ये अप्लाई कर रहा है इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी लगी है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन रीज़न, है ना। अगर हम डिफरेंस नहीं देंगे तो लाइट ग्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये जो फिगर हमने दिखाया था, वो देख सकते हैं कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, एक टेस्ट चार्ज को हम लोग लेकर के आ रहे थे, कुछ वर्क डन कर रहे थे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। और V इज इक्वल टू W इन्फिनिटी है बाई क्यू नॉट, ठीक है। एक बात याद रखेंगे, अभी तक हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन दोनों का जब हम यूज़ कर रहे थे न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, है ना। मगर उसमें जो साइन यूज होता था, साइन, है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम लोग उस साइन को यूज़ करते थे डायरेक्शन को जानने में, ठीक है ना, कि डायरेक्शन किस तरफ है फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। मगर हम लोग न्यूमेरिकल में उस माइनस साइन का यूज़ नहीं करते थे, है ना। बट यहाँ पे चूंकि पोटेंशियल जो है, यहाँ पे हम लोग को चार्ज के अकॉर्डिंग, अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस वर्क डन होगा, ठीक है। मतलब चार्ज के साइन के अकॉर्डिंग हमको साइन यूज़ करना है ओवरऑल, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग 10th में, सॉरी 11th में पढ़े होंगे, मगर एक बार फिर बताते हैं कि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि क्लोज्ड पाथ में उस फोर्स के कारण अगर कुछ वर्क डन हो रहा है क्लोज पाथ में, तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चाहे थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई दो पॉइंट है, दिख रहा है आपको, ए बी, किसी फोर्स की सहायता से, है ना, हमने एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले गए इस पाथ को फॉलो करते हुए,
ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है ये वाला, है ना, कोई दूसरा पर्सन है वो उस ऑब्जेक्ट को दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए लेकर के गया। ठीक है, तो इसमें यह है कि उस पाथ से कोई मतलब नहीं है, हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, बस मेरा जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स पे मेरा क्या ओवरऑल रिजल्ट है ये मैटर करता है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज मान लेते हैं Q2 क्यू नॉट, क्यू नॉट को हम ए से बी पर लेकर के आए। ठीक है, वर्क डन हम क्या कर रहे हैं, ए से, मतलब क्यू नॉट चार्ज को ए से बी पर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए और बी के बीच में, वी बी माइनस बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। क्लियर है, वर्क डन बाई चार्ज डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी बी माइनस बी है ना, पॉइंट ए से बी पर लेकर के आए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसी टेस्ट चार्ज को बी से ए पर लेकर के आ रहे हैं, बी से ए पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, और दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए क्यू नॉट, डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट। ठीक है, अब चूंकि हम लोग ये जो पोटेंशियल है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो नेट चार्ज नेट वर्क डन कितना होगा, हम दोनों को जोड़ देंगे, या नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे इक्वेशन वन इक्वेशन टू को, तो हम देख रहे हैं कि नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि नेट वर्क डन भी हमारा जो है वो ज़ीरो है ना, क्लोज पाथ में नेट वर्क डन ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, ओके, अब देखिए किसी चार्ज पार्टिकल को क्यू नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसको हम ए से बी की ओर लेकर के आ रहे हैं, ए से बी की ओर, या यहाँ मान लो चूंकि एरो में पहले दे चुका हूँ, बी से ए पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज को बी से ए पर लेकर के आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस इधर है ना, ई, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, है ना, बी से ए पर लेकर के आ रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट, है ना, ये हम पहले भी देख ही चुके हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए हम लोग आपको हमने सोचा कि और ज़्यादा एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए माइनस बाई क्यू नॉट, मीन्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए बाई द टेस्ट चार्ज। ठीक है, डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट। ओके, अच्छा, एक टर्म आपको बार बार यूज होगा, व्हाट इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू वन वोल्ट। ठीक है, दैट इज 1.6 इंटू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको 1.6 इंटू माइनस 19 कूलम। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। कह रहा है इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, किसी दो पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का डिफरेंस है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 400 माइक्रोकूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब इस पोटेंशियल 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम किसी 400 माइक्रोकूलम चार्ज को मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो कितना वर्क डन चाहिए होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले से यहाँ देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, 20 इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, 20 दिया हुआ है, W बाई वैल्यू ऑफ चार्ज, है ना, तो मेरा वर्क डन हो जाएगा 400 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, जो हम लोग एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, यही एक्सप्रेशन आपको जो न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा।
है ना, और ये डेरिवेशन आपको सीबीएसई एग्जाम में एज इट इज आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, अलग अलग हम लोग कैसे बात कर सकते हैं। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो रहा है, एक डाइपोल के कारण कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे करेंगे धीरे धीरे। अभी एक सिंपल सा केस पढ़ रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट ए पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इधर, ठीक है। अब किसी यूनिट चार्ज को हमने क्यू नॉट मान लेते हैं, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर ले आ रहे हैं पी, जो कि आर डिस्टेंस पर है ए से, एक पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पर ए से, उस पॉइंट पी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वर्क डन कितना होगा, कितना वर्क डन लगेगा, ये हमारा निकालना है हमको। तो वर्क डन हम क्या कर रहे हैं, फोर्स के अगेंस्ट लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू, है ना, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट बी मान रहे हैं, है ना, कहीं भी एक पॉइंट बी है, कहीं भी मान सकते हैं पॉइंट बी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर ला रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर ला रहे हैं और उसको मूव कर रहे हैं पॉइंट सी पर, है ना, जो कि एक छोटा सा डिस्टेंस है डी एक्स, ठीक है। हमको निकालना क्या है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर कितना वर्क डन लगेगा ये निकालना है। तो हम एक मान रहे हैं क्या कि पॉइंट बी है इंटरमीडिएट बीच में कहीं पर, इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाए हैं और बी से सी पर उसको मूव किए हैं, क्लियर है, ओके। तो देखिए डी डब्ल्यू, ठीक है, कितना वर्क डन लग रहा है पॉइंट बी से सी पर डिस्प्लेस करने में, ठीक है। तो वो जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। आपको मालूम है कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एफ डॉट डी एक्स, एफ वो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, जो पॉइंट ए पर है प्लस क्यू के कारण, ओके। तो एफ डॉट डी एक्स, अब आपको मालूम है कि एफ डॉट डी एक्स विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा एफ और डी एक्स के बीच में, तो देख सकते हैं कि फोर्स आपका इधर काम कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव कर रहे हैं आप, फोर्स इधर काम कर रहा है और मूवमेंट आप इधर दे रहे हैं, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ओके। तो थीटा विल बी 180, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स कॉस थीटा एंड हियर थीटा विल बी 180 डिग्री, दैट मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, ठीक है, माइनस एफ डी एक्स। अब अभी तो हमने एक केस माना था ना कि बी से सी पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे और एफ डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट करने के लिमिट हमारा क्या क्या है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे लाना है, तो हमारा जो लिमिट है वो हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, एफ विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, क्यू इंटू क्यू नॉट, ठीक है। तो क्यू नॉट यहाँ क्यू नॉट की वैल्यू 1 है ना, तो ओनली क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/x, और लिमिट्स हम लोग डालेंगे इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। तो हमारा वर्क डन आ जाएगा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, के क्यू बाई आर, वर्क डन विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो हम क्या देख रहे हैं कि वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा।
ओके, ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, V इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, है ना, V इज स्फेरिकली सिमेट्रिक अराउंड अ चार्ज। ठीक है, अराउंड अ चार्ज मतलब अब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए इस फिगर को देखिए, ये चार्ज है, इसके कारण ही पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, है ना, इसके कारण फोर्स हो रहा था और हम एक एफर्ट लगा के आए हैं अगेंस्ट द फोर्स। ओके, आपको हर बुक में यही मिलेगा कि हम क्यू से एक एक्सियल लाइन पर लेकर के आए हैं पी डिस्टेंस पे। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर हम लेकर के आए इस पी चार्ज को, यहाँ पर ये डिस्टेंस भी आर है, ठीक है, या यहाँ पर लेकर के आए ये डिस्टेंस भी आर है, तो सेम होगा कि नहीं पोटेंशियल? पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा, है ना। तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। इस क्यू के अराउंड में आर डिस्टेंस पे कहीं पर भी हम लेकर के आएंगे तो पोटेंशियल हमारा सेम ही होगा। ठीक है, और उसमें वर्क डन कितना लग रहा है? वर्क डन विल बी के क्यू बाई आर। क्लियर है? ग्राफ देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत सिंपल है। अभी हम लोग पिछले केस में क्या देख रहे थे कि ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे मान लीजिए एक सिस्टम दिया हुआ है ना, एक क्लोज मान लीजिए सिस्टम है, उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, हम लोग मान लेते हैं Q1 Q2 Q3, है ना। अब उस इन चार्ज के कारण पॉइंट P पे हमको ओवरऑल निकालना है ना, पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको हम बताएं कि पोटेंशियल जो है वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है ना। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल Q1 Q2 Q3 के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है ना, उसको हम अलग अलग निकालेंगे और सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 प्लस माइनस भी हो सकता है। अगर Q1 माइनस है तो माइनस यूज़ करेंगे, है ना, बाकी Q2 Q3 प्लस है तो प्लस यूज़ करेंगे, कोई भी माइनस होगा तो माइनस, है ना। तो देख सकते हैं कि V1 क्या हो जाएगा, V1 ड्यू टू Q1 के क्यू बाई आर, V2 विल बी के क्यू बाई R2, V3 विल बी के Q3 बाई R3, है ना। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा पॉइंट P पे, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, सिंपल। एक जल्दी से छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, इतना लेक्चर होने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। दो पॉइंट्स पे दो चार्ज रखे हुए हैं, एक पॉइंट ए है मान लीजिए, या वन पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट टू मान लीजिए। पॉइंट वन पे 4 माइक्रोकुलम का चार्ज है, पॉइंट टू पर -2 माइक्रोकुलम का चार्ज है। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच, है ना, इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट निकालिए P जहाँ पे